हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कर्मा रीडिंग। आज हम कर्मा रीडिंग करने वाले हैं। उन लोगों के लिए स्पेशली रीडिंग होने वाली है जिन लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है और वो किसी इंसान की वजह से हुआ है। ठीक है, किसी इंसान या कपल ऑफ पीपल हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आए, आपके साथ में उन्होंने अत्याचार किया, गलत किया, आपको टॉर्चर किया, आपको मेंटली फिज़िकली हैरेस किया। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स एक दिल में बात रह ही जाती है कि उन लोगों को कर्मा मिलेगा क्या। अगर हम अपनी जगह सही थे तो यूनिवर्स उन लोगों का क्या सज़ा देगा जिन लोगों ने जानबूझ के मतलब लोगों का मिसयूज़ किया, आपका मिसयूज़ किया, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी सुख शांति के लिए किसी और की सुख शांति ख़राब कर दी, किसी और का जीवन बर्बाद कर दिया। तो ऐसे लोगों को यूनिवर्स क्या सज़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो ये व्यूअर्स एक कर्मा रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग हो रही है। ज़रूरी नहीं सारी एनर्जी एक ही पर्सन से रेजोनेट कर जाए और ये ज़रूरी नहीं कि सब कुछ एक से रेजोनेट ना भी करे, क्योंकि हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं तो कुछ आपसे कुछ किसी और से, और एज़ पर कर्मा सबको कर्मा मिलता है। तो देख लेते हैं क्या क्या कर्मा आ रहा है यहाँ पे। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। ओके, सो लेट्स सी, जिन्होंने भी आपके साथ में गलत किया है यूनिवर्स उनको क्या सज़ा देंगे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। जिन लोगों ने गलत किया है, जानबूझ के गलतियां करते हैं और उनको एहसास भी नहीं होता वो गलतियां करते हैं, या उनको ऐसा भ्रम रहता है कि उनको कोई झुका नहीं सकता, उनको कोई तोड़ नहीं सकता, उनको कोई सज़ा नहीं दे सकता, तो आप हमें बताएं उनको क्या सज़ा आप देने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं क्या सज़ा मिलेगी उन लोगों को जिन्होंने मेरे व्यूअर्स के साथ में गलत किया है। प्लीज़ हमें गाइड करें। कर्मा, एस ऑफ वैंड, वी हैव जजमेंट। वाओ, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। जजमेंट इज समवेयर रिलेटेड टू कर्मा ऑल्सो, कि एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। इवन दो रूहों को भी हिसाब देना पड़ता है ना। आपने सुना होगा कि रूहें भी जजमेंट वाले दिन निकल के आएंगे और उनको सबको अपना अपना कर्मा बोलना पड़ेगा अपने मुंह से कि हाँ मैंने ये किया, मैंने ये किया, और उनको भी हिसाब देना पड़ेगा, है ना। तो आपने सुना होगा एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ पेंटिकल एंड द डेविल। तीन एसेस आ गए हमारे पास, एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वैंड और एस ऑफ पेंटिकल। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है हमारे पास, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है और इन कार्ड्स को मैं कर रही हूँ आपके लिए क्लैरिफाई। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करके बताएं व्हाट विल बी द कर्मा। इनको क्या कर्मा फेस करना पड़ेगा। डिवाइन एंजल हमें बताएं, गाइड करें। Postponement, awareness, we have thunderbolt, friendliness। अच्छा, दो कार्ड आए हैं, शेयरिंग एंड गिल्टी। ठीक है, बॉटम से है अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग व्यूअर्स। ये राशि व्यूअर्स सभी राशियों, ये रीडिंग सभी राशियों के लिए है। ठीक है, सबसे पहले व्यूअर्स मेरा जो फोकस गया है यहाँ पे वो है जजमेंट के कार्ड के ऊपर ही, जो दिखाता है इस पर्सन को एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर इस पर्सन के साथ में निर्णय किया जाएगा। ठीक है, इस पर्सन के साथ में वो जजमेंट डे आ जाएगा इसका, जहाँ पर इसको अपने हर एक किए हुए कर्मा का हिसाब देना पड़ेगा। ये भूल गए हो, इनको रिमेंबर किया जाएगा, इनको अवेयरनेस दिलाई जाएगी कि तुमने ये किसी के साथ में किया था। तुम करके भूल सकते हो लेकिन यूनिवर्स नहीं भूल सकता। यूनिवर्स उनको रिमेंबर करता। कहते हैं ना चित्रगुप्त जी लेखा जोखा लिखते हैं, सुना होगा आपने। तो बस वही है कि इस पर्सन का लेखा जोखा सब लिखा जा रहा है। हर एक छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ जो ये पर्सन कर करके भूल जा रहे हैं ना, इनको घमंड है कि मैं भूल गया तो दुनिया भूल गई, यूनिवर्स भूल गया, भगवान भूल गया। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं भूला। इस पर्सन को सारी चीज़ें व्यूअर्स समझ में आ जाएंगी। एक दिन ऐसा आएगा कि भूलता कोई नहीं है।
जिसके साथ में गलत हुआ है वो भी याद रखता है, और जिसके साथ में तुम गलत कर रहे हो वो भी लिखा जोखा होता है। और एक दिन आएगा जब आपको अपनी लाइफ में हर वो उस गुनाह का मतलब कहते हैं ना भुगतान करना पड़ेगा। हर वो गुनाह जो आपने किए हैं उसको लेके आपको सज़ा मिलेगी। तो जजमेंट डे आपके पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स, जो भी लोग हैं, जो भी जिन्होंने भी आपके साथ में गलत किया है, ठीक है, मैं यही कहूँगी उनका भी एक ना एक दिन ज़रूर आएगा जिनको सज़ा मुकम्मल होगी। इस पर्सन की सज़ाएं क्या हैं? सज़ाएं तो बहुत बड़ी हैं व्यूअर्स। सबसे पहले हमारे पास आता है एस ऑफ सोर्ड के साथ में यहाँ पे थंडरबोल्ट। एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे जस्टिस कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दिखा रहा है व्यूअर्स इस पर्सन के साथ में जस्टिस किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सच और झूठ का फैसला होगा। इस पर्सन को इसका रियलाइजेशन होगा। एक दिन ऐसा इस पर्सन के साथ में होगा जैसे इसने किसी के साथ में किया है वैसा इसके साथ में घटनाएं जो हैं वो घटना शुरू हो जाएंगी। इस पर्सन की लाइफ में एक ऐसा तूफान आएगा जहाँ पर ये बहुत ऊंचाई पे पहुँच के धड़ाम से नीचे गिरेंगे। इस पर्सन का बना बनाया अहंकार वो चूर चूर होगा। बहुत कुछ इस पर्सन ने जो बिल्डअप किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, वो कर्मा के बेसिस पे तो डेवलप किया। अब जब कर्मा ही इंसान के बुरे हैं तो चाहे जितना भी वो ऊंची बिल्डिंग बना ले, चाहे जितना भी ऊंचा वो अपना ईगो बना ले, चाहे जितना भी ऊंचा अपना स्टेटस क्रिएट कर ले, ठीक है, चाहे वो कितनी ही ऊंचाई पे क्यों ना पड़ जाए, लेकिन वो ऊंचाई से जब गिरेगा ना तो पूरी तरह से बिखर जाएगा, टूट के हर चीज़ बिखरेगी इस पर्सन की लाइफ में। और ये नियति है, नियति को कोई नहीं बदल सकता। जितना ऊंचाई पे इस पर्सन को पहुंचना है पहुंचने दो, लेकिन धरातल पे गिरेगा। एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे वही दिखा रहा है कि बिल्कुल डाउनिंग पे आ जाएगा ये पर्सन। इसके साथ में वही होने वाला है। इस पर्सन को रियलाइजेशन होगा कि किस्मत नहीं बदलती, किस्मत तो वही होती है जो समवेयर हम अपने कर्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब जस्टिस होता है तो आपको वहीं पे पहुंचा दिया जाता है जहाँ से आप चले थे। ठीक है, तो बस वही बिगनिंग पे आपके पर्सन व्यूअर्स पहुंच जाएंगे जहाँ से इन्होंने अपनी नई जर्नी स्टार्ट करी थी। ये जो कर्मास गैदर करना स्टार्ट किए थे ना, उसी पे आपके पर्सन पहुँचेंगे। यानी कि जितना ऊंचा ही पहुँचेंगे, आना तो ज़मीन पे है ना, चाहे कितनी ऊंचाई उड़ान भर लें, लेकिन आएंगे तो ज़मीन पे। ज़मीन के बिना तो नहीं रह सकते। तो ज़मीन कहते हैं ना, मट्टी में मिल जाएगा इस पर्सन का हर चीज़, और ये होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे ओम की एनर्जी दिख रही है। ओम कहते हैं, ओम सबसे बड़ी पावर है जो हर चीज़ का क्रिएटर होता है ना। तो बस वही नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि मुझे आपके लिए, जैसे कि इस पर्सन के साथ में भी वही होने वाला है। जो ये भगवान को नहीं मानते, एक दिन ऐसा आएगा ये पर्सन भी भगवान को मानने पे मजबूर हो जाएंगे, और इनको भगवान की शक्तियों का एहसास होगा कि इंसान के साथ में न्याय ज़रूर होता है। अच्छा करोगे तो अच्छा कर्मा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा कर्मा मिलेगा। लेकिन इस पर्सन के साथ में जो हो रहा है वो समवेयर नेगेटिव हो रहा है। मुझे यहाँ पे नींवें हिलती हुई नज़र आ रही हैं, जैसे कि बिल्डिंग टूटती हुई नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, बॉटम से लेके अब तक सब कुछ धराशायी होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ में सबसे पहले रहेगा। इसका अहंकार टूटेगा, इसका वजूद हिल जाएगा, इसको ऐसा सबक मिलेगा जहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में जिन लोगों के लिए इन्होंने आपको छोड़ा, जिन लोगों के लिए इन्होंने आपको अगर धोखा दिया है, कुछ हो सकता है रिलेशनशिप में आप भी थे, कोई और भी लेके आ गए, आपको छोड़ के किसी और को चुन लिया, आपको कमिटमेंट ना दे के किसी और को कमिटमेंट दे दिया। ठीक है, आपको आपका जो हक था वो ना दे के किसी और को वो हक दिया गया। तो समवेयर जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला, आपसे आपका अधिकार छीन के किसी और को दे दिया गया। तो व्यूअर्स वही नज़र आ रहा है, इस पर्सन के लिए भी ऐसा ही दिन आएगा जब ये अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, ये अपने हक के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे कि मुझे मेरा हक दे दो, मुझे मेरा अधिकार दे दो, मुझे मेरा रिश्ता दे दो, मुझे प्यार दे दो। ठीक है, ये पर्सन की लाइफ में वर्स होता हुआ नज़र आ रहा है कि यानी ये जो पर्सन रहेंगे आपके, जो भी हैं, इनके अधिकार इनसे छीनेंगे, इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, इनके कनेक्शन हिल जाएंगे। इनकी अगर किसी के साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है तो वो बॉन्डिंग मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होती हुई नज़र आती है। एक चीज़ और है व्यूअर्स, यहाँ पे डेविल एनर्जी आपके पर्सन की लाइफ में आई है, और इसके साथ में हमारे पास दो कार्ड आए हैं क्लैरिफिकेशन में। एक आया है शेयरिंग का और एक आता है गिल्टी का। यानी आपके पर्सन ने व्यूअर्स आपके साथ में लालच दिखाया है। ठीक है, लालच का मतलब आप समझते हैं ना, लालच एक कहा जाता है लालच बहुत बुरी बला है। लालच इंसान को बर्बाद कर देती है, आज नहीं तो कल तबाह कर देती है। तो बस वही एनर्जी गाइज आपके पर्सन की, आपकी एनर्जी, आपके पर्सन यहाँ पे रहे, आपके वो लोग यहाँ पे लालची प्रवृत्ति के रहे, जैसे उनको सिर्फ चाहिए था, उनको सिर्फ
चाहे कैसे भी हालात हो, सामने वाला देने की स्थिति में हो ना हो, उसके लाइफ में वो कैसे अपना जीवन जी रहा है, कैसे नहीं जी रहा है, बट खींच लो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, बस उनको मतलब होता है पैसे से, रुपए से, अपनी लग्जरियस लाइफ से, अपने अपने कंफर्ट जोन से। उनको मतलब नहीं होता कि सामने वाला पर्सन किस तरह से अरेंज करेगा, किस तरह से अपनी लाइफ को जिएगा, मतलब क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी उस इंसान के ऊपर जब वो दे नहीं पाएगा। तो बस ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने जो भी आपसे लिया है, ठीक है, जो भी लिया है, चाहे वो सुख हो, चैन हो, पैसा हो, घर हो, कुछ भी हो, इज़्ज़त हो, मान सम्मान हो, सब आपसे जैसे छीन लिया इस पर्सन ने। तो बस व्यूअर्स, जो इस पर्सन को आपने दिया है ना, आज एक टाइम ऐसा आएगा जब इस पर्सन को गिल्टी होगी, इस पर्सन को एहसास होगा, इसको रियलाइजेशन करवाया जाएगा कि देखो तुमने किसी के साथ में ऐसा किया ना, और इसी वजह से तुम्हारे साथ में ये सब घटनाएँ हो रही। जैसे इसने आपसे लिया, इन लोगों ने या इस पर्सन ने, इसके ऊपर लेनदार बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इसको चुकाना पड़ेगा, वो भुगतान करना पड़ेगा, ये अपनी लाइफ में भाग नहीं सकते। इनके पास में लेनदार इतने होंगे, लेनदार आप समझते हो ना, जैसे कि तुमने मतलब अननेसेसरी लोग खड़े हो जाएंगे। इस पर्सन का लॉस मुझे नज़र आ रहा है, जैसे कि एक लालची पना इस पर्सन का इसको ले डूबेगा, और इस पर्सन की लाइफ में डेविल एनर्जी इसको डुबा देगी। कुछ बुरी आदतों में आपके पर्सन फंस जाएंगे, कुछ बुरी आदतें ऐसी जहाँ पर इनका सब कुछ बर्बाद होता है, वो मुझे नज़र आता है। और एक समय ऐसा व्यूअर्स आएगा जब इस पर्सन को रियलाइजेशन हो जाएगा इसकी गलतियों का, गिल्टी बहुत फील करेंगे कि मुझे उसके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने मुझे कितना कुछ दिया, उस इंसान ने यानी आपने इन्हें कितना कुछ दिया, लेकिन इन्होंने उसकी कदर नहीं समझी, वैल्यू नहीं समझी। कुछ लोग होता है अपने शरीर से देते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं किसी की लाइफ को कंफर्ट बनाने के लिए, कंफर्टेबल बनाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, अपना कंफर्ट जोन त्याग देते हैं, अपने आप को कहते हैं नेस्त व नाबूद कर देते हैं, लेकिन दूसरे को खुशी देने के लिए कुछ भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग मजबूरी में करते हैं, कुछ लोग खुशी से करते हैं, लेकिन करते तो है ना। तो आपने इस पर्सन के लिए व्यूअर जो किया है, जो इस पर्सन को दिया है, इन पर्सन को चुकाना तो पड़ेगा। ये पर्सन अपने ऋण से, ये ऋण है इस पर्सन के ऊपर, उनको ये चुकाना तो पड़ेगा। और जब ये चुकाने की बारी आएगी ना, इस पर्सन के होश उड़ेंगे, इस पर्सन के मतलब आप समझ सकते हैं किस हालत में होंगे जब हर कोई इनसे कह रहा है कि लाओ 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 लाओ। मतलब हर कोई इनको सुना रहा है, हर कोई इनको टॉर्चर कर रहा है मेंटली और फिज़िकली। इस तरह से एनर्जी गाइस मुझे मिल रही है। और ये पर्सन सिर्फ चिल्ला रहे हैं, क्राई कर रहे हैं, यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, यूनिवर्स बचा लो मुझे, भगवान बचा लो मुझे। लेकिन वो तो भगवान का ही जस्टिस है, तो वो कहाँ जाएगा, है ना, वो तो रहेगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे डेविल एनर्जी बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई इतने लालच में मत रहो। ये बोला जाता है हमेशा, हर बार कितने सारी किस्से कहानियाँ होती हैं, लेकिन इस पर्सन की बुद्धि जैसी है वही वैसे तो मिलेगा। और व्यूअर्स, अभी नज़र आ रहा है ये सभी चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में इस पर्सन को धीरे धीरे रियलाइजेशन में आएंगी। यानी जो कर्मा घटेगा ना, वो एक साथ नहीं घटेगा, धीरे धीरे घटेगा। इसीलिए अभी नज़र आ रहा है, अभी तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में समवेयर ये मतलब कुछ डिनाई हो रहा है। कुछ अच्छे कर्मा हो सकते हैं इस पर्सन के जो प्रीवियस के हों। कहते हैं ना, जब अच्छे कर्मा घट जाएंगे तब कहीं ना कहीं ये जो सर्किल शुरू होगा फिर ये थमने का नाम नहीं लेगा, ठीक है। तो सबकी लाइफ में अलग अलग है, लेकिन कर्मा व्यूअर्स यस सबसे पहले रियलाइजेशन से स्टार्ट हो रहा है, जजमेंट डे से स्टार्ट हो रहा है। जजमेंट डे इस पर्सन की लाइफ में ज़रूर आता हुआ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। एक चीज़ और व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही है, जो बॉटम से हमारे पास कार्ड आता है वो है अंडरस्टैंडिंग का, जो दिखाता है इस पर्सन की लाइफ में ये अपनी आज़ादी खो बैठेंगे, ठीक है। आज़ादी, जैसे आज ये पर्सन अपने मन मर्जी कर रहे हैं ना, एक समय ऐसा आएगा जब इस पर्सन को दूसरों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। दूसरों के एहसानों के तले ही पर्सन, जैसे कि आपका भी इस पर्सन पे बहुत एहसान है, तो एहसान तो व्यूअर्स इस पर्सन को चुकाने तो पड़ेंगे ना। तो बस इसकी खुद की बनाई हुई कंफर्टेबल लाइफ, पैसा, पावर, लग्जरी, एक अच्छा लाइफस्टाइल, वही इसके लिए जेल बन जाएगा। ये तरसेंगे बाहर निकलने को, बाहर की खुली सांस लेने को, और ये सबसे बड़ी जेल होती है आई थिंक सो। मैं इसको यही कहूँगी कि आपके पास में सब कुछ है, आपके पास में सब कुछ है, बट यू कांट एंजॉय द लाइफ। आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, आप खुल के नहीं जी सकते, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ को खुद ही अपने लिए हेल बना लिया है, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आपके लिए, आपके पर्सन के कर्मास के ऊपर जो ये पर्सन आपके साथ में कर बैठे हैं, ठीक है। तो
इस पर्सन को भुगतना तो पड़ेगा, जजमेंट तो इनका भी होगा, ठीक है। तो व्यूअर्स, अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहें तो ज़रूर क्लेम करिएगा और लाइक करें, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया, ऐसी और वीडियोस के लिए। मिलते हैं बस नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें। और हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पर्सनली पेड होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें। सो बाय, टेक केयर।